हमारी बदकिस्मती है कि कुछ देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था वो टूट गया है। ये वो बेंच है जो समाअत कर रहा था KPK और पंजाब में जो सूबाई इलेक्शन नहीं हो रहे, जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी नहीं करवा रही, और ना ही इलेक्शन कमीशन उसकी तरफ जा रहा है, ना ही जो हमारी कौमी हुकूमत है। हमारी जो कौमी हुकूमत में इसको इसलिए कह सकता हूँ कि वो PDM की हुकूमत है, जिसमें बकौल उनके सारी सियासी जमातें शामिल हैं जो कौमी जमातें हैं। इमरान खान को तो वो कौमी जमात मानते ही नहीं है, तो वो टूट गया है। लेकिन दोस्तों, इस पर बात करने से पहले थोड़ी देर के लिए हम थोड़ी देर आज बात करते हैं इमरान खान पर। अगर हम देखें इस वक्त, तो इमरान खान अकेला इमरान खान है जो पूरे सिस्टम से लड़ रहा है। अब आप देखें, हमारे जो चाचा निज़ामुद्दीन हैं, जो पहले चाचा थे, जो भी रिटायर हो गए हैं, जो नए आए हैं, उनकी हालत देख लें आप। इस वक्त आप जो हमारी PDM हुकूमत है उसके उसके कारनामे देख रहे हैं। ये जो इवन जिन्होंने बनाया है, जिसको सूबाई वज़ीर आला कहा जा रहा है, मोहसिन नकवी साहब को, जो एक एक न्यूज़ 24 के बड़े करता धरता हैं, इन साहब के करतूत को देख रहे हैं आप। मोहसिन नकवी साहब के जो कारनामे हैं उनको देखें, जो रियासती दहशतगर्दी को बंदा करवा रहा है उसको देखें, और ये सोचें कि ये बंदा एक मीडिया चैनल का मालिक है। अगर मीडिया चैनल के मालिक को थोड़ी सी पावर मिली है तो बंदा ये कर रहा है, तो ये सोचें कि बाकी जो मीडिया चैनल हैं या इससे पहले ये लोग हैं, ये क्या करते रहे हैं। ये सोचने की बात है। लेकिन दूसरी जो बात है पाकिस्तानियों, जो मैं सोच रहा हूँ कि वो इमरान खान साहब को देखें। इमरान खान एक अकेला इमरान खान है जो इस वक्त पूरे निज़ाम से लड़ रहा है। लेकिन इमरान खान अगर कोई देख रहा है तो वो अल्लाह की तरफ देख रहा है। इमरान खान को पाकिस्तान में अगर उम्मीद है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद है, पाकिस्तानी अवाम से उम्मीद है। पाकिस्तानी अवाम, उन्होंने तो इमरान खान को दिल खोल कर मोहब्बत दी है, दुआएं दी हैं, हिम्मत दी है, ताकत दी है, और इमरान खान के साथ खड़े हैं। और जो हालात हैं, आप कहीं पे भी हों, किसी से भी बात करें, आपको पता चल जाता है कि लोग जो है ना वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, और लोगों ने ये वादा कर लिया है, अज़म कर लिया है, अहद कर लिया है खुद से कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये जो चोर हैं, ये जो डाकू हैं, ये वो चोर, वो डाकू हैं जिनके बारे में हमें हमारे चाचा निज़ामुद्दीन बताते थे, हमारा सिस्टम बताता था, हमारा निज़ाम बताता था, और हमारी अदालतों ने इनको कहा है कि ये चोर हैं। अगर ये चोर नहीं हैं, तो ये तो बता देना कि ये कौन से ज़राए थे जिनसे इन्होंने इतने खरबों पैसे बनाए। जब मरियम आराम सुकून से बैठ के बात करती है, मुझे तो पता नहीं मेरे पास 90 करोड़ है या 1 अरब है या इससे ज़्यादा है, मुझे नहीं पता। तो वो मोहतरमा जो हमारी सिस्टम की लाडली हैं, वो ये बताएँ ना कि ये पैसे उन्होंने कहाँ से लाए। उनके जो चचा हैं, उनका अब्बा तो बड़ा गरीब था। हमें भी पता है कि अगर आप देखें, जब ये गोरा चिट्टा सा ये जो नवाज़ शरीफ है, जब इसको एक जरनैल साहब ने बनाया था, जनरल गिलानी साहब ने वज़ीर बनाया था, उस वक़्त इसके पास क्या था? इन लोगों के पास क्या था? इनके पास तो इतनी बड़ी जायदाद नहीं थी, इतना इतना कुछ नहीं था जो आज इनके पास है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, ये सारा पास पैसा है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इन्होंने करप्शन से बनाई हैं, फ्रॉड से बनाई हैं। अब आप देखें, जब ये बात होती है, ये जब से हुकूमत में आए हैं ना, उठते-बैठते ये मुनाफ़िक किस्म के लोग हैं ना, तो ये उठते-बैठते कहते हैं जी कि हमने अपनी रियासत के लिए सियासत कुर्बान कर दी है, रियासत के लिए सियासत कुर्बान कर दी है। इन्होंने किया है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये किया है कि जब से ये आए हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने केसेस माफ़ कराए हैं, अपने करप्शन के उस पे लगे हैं। ऐसे-ऐसे रूल्स बनाए हैं जो इनके हक में जाते हैं। अभी अभी भी आप देखें कि पिछले 48 घंटे में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नया, मतलब कानून जो है, अली ज़फ़र साहब ने थोड़ी देर पहले सेनेट में ये बात की है, कानून जो है ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 184 की जो शिक है उसके बारे से हवाले से कुछ आपने करना है तो आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। या आईनी तरमीम की तरफ नहीं जा रहे कि उनके पास तो अक्सरियत नहीं है, इनके पास तो लोग नहीं हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, ये आईनी एक कानूनी तब्दीली कर रहे हैं, और इन्होंने सारा काम 24-48 घंटे में किया है। और इसमें जो इनका बुनियादी मकसद है, वो ये है कि अपील का राइट, इनको जो इनका अपना बड़ा था नवाज़ शरीफ, उसको अपील का राइट देना था। तो अपील के राइट के लिए ये सारा इन्होंने ड्रामा किया है। 2 इस ये जो इन्होंने बिल पास किया है, इसके 2 मकसद हैं। एक अपील का राइट, और दूसरा इनका मकसद है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, मौजूद जो चीफ जस्टिस हैं, अख्तियारात उनसे लेके बाकी कुछ जजों को दिए जाएँ, क्योंकि बाकी जज जो सुनने में जो आता है कि बाकी जो जज हैं, दूसरे जो सीनियर जो बड़े जज हैं जी, हमारे जो बड़े बड़े जज हैं, उनके कुछ ऐसे फैसले हैं
कि जो उनसे पता चलता है कि वो बड़ा ही नरम गोशा रखते हैं नवाज़ शरीफ फैमिली के लिए, नवाज़ शरीफ ख़ानदान के लिए। हालाँकि पहले जो हमारे वो काज़ी साहब थे, उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनकी फ़ौज से इख्तिलाफ़ात है, लेकिन अब लगता नहीं है उनके फ़ौज से या किसी और अदारे से इख्तिलाफ़ हैं। लगता है उनके सिर्फ़ अगर कोई इख्तिलाफ़ है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान से हैं। तो अब आप देखें लोगों ने ये 4-5 दिनों में क्या ड्रामा किया है। पहले तो वो जो जो ये ड्रामा किया गया, ये फैसला 3-2 का नहीं 4-3 का है। तो ये फैसला तो ये अक़लीती है। उस पे बड़ी बात की गई, मीडिया पे पैसा लगाया गया। वो जज साहब जो है कल तो पूरी वहाँ पे बैठ के पूरा दिन यही बातें करते रहे जी कि मैं ये 4-3 का फैसला है, 4-3 का फैसला है। ये कोई बात करने वाली एक बात है। अगर आप कहते हैं कि 3-5 का फैसला है, 3-2 4-3 का फैसला है, तो आप ये देखेंगे जो शुरू में जो जज बैठे थे वो तो 9 थे। तो उनमें से अगर आपको 4 आप निकल जाएँ तो फिर भी ये 5-9 का फैसला 5-4 का फैसला बनता है कि वो जो 2 जज थे वो तो आई इस बात पे थे कि भई ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। तो 3 जजों ने ये फैसला किया जो मौजूदा जज हैं जिनको आप मानते हैं कि 3 हैं, तो 3 तो 2 डाल के तो 5 हो गए। तो अगर आप बैठ गए थे तो अभी वो ख़त्म हो गया, अभी नई हियरिंग हो रही है तो आप उस पे बात करें। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की। तो आप ये देखें कि हमारे काज़ी साहब जो हैं, अल्लाह ज़िंदगी दे उनको, काज़ी साहब भी जो है कल जनाब वहाँ पे एक और इश्यू है, लेकिन उस इश्यू पे वो फैसला सुना देते हैं जी कि जो जो ये जो चीफ़ जस्टिस के पास अख्तियार है बेंच बनाने का वो ना हो। तो आप इन सारी चीज़ों को अगर मिला के पढ़ें, मिल के देखें, इन चीज़ों को मिलाकर समझने की कोशिश करें, तो बात बड़ी क्लियर हो जाती है। बात यही क्लियर हो जाती है कि जो सारा सिस्टम है, इस सिस्टम के जो सारे पुर्ज़े हैं, ये देखिए एक शतरंज है जो बचाई गई है। इस शतरंज पे जो मुख्तलिफ मोहरे हैं ना, उन मोहरों का जो मोहरे हैं उनको एक किरदार दिया गया है कि आपने फलाँ वक़्त ये इस तरफ जाना है, फलाँ ने उस तरफ जाना है, सारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन को देख रहे हैं, बाकी लोगों को देख लें। तो बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो इमरान खान अवाम की तरफ, अल्लाह के बाद अवाम की तरफ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में अभी ये बेंच जो तोड़ा गया है, जो कुछ भी किया गया है, अब आपके सामने है। जो मेरे ज़हन में बात थी वो मैंने की है, मुझे यकीन है कि आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। तो जो कुछ सामने है हमारे वो हो गया है, और इसके पीछे भी हमारे जो अवामल हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। प्रेशर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी तरफ बढ़ाया जा रहा है, और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से उनको इस लाइन पे लाया जाए कि वो इलेक्शन ना करवाएं। अगर वो इस लाइन पे नहीं आते तो फिर उन एक ही टारगेट क्या है कि किसी तरीके से उनको फारग किया जाए। तो हम अगले 24-48 घंटों में हम देखेंगे कि इस पे भी एक कैंपेन शुरू की जाएगी कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो मुतनाज़ा हो गए हैं, तो अब उनको जो है ना साइड पे हो जाना चाहिए। मतलब इस किस्म का जो प्रोपेगेंडा है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली की जाएंगी। हम पाकिस्तानी जो हैं हमें तो अपने मुल्क में जमहूरी देखनी है। जमहूरी तो हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रही। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है हमें ये नज़र आ रहा है कि एक सिस्टम की लाडली है और बाकी एक शतरंज है, और उस शतरंज पे मुख्तलिफ मोहरे हैं जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उन सब का एक ही टारगेट क्या है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को जो है ना उसको पावर में ना आने दिया जाए, उसको ताकत में ना आने दिया जाए। क्या ये होगा या नहीं होगा ये हम नहीं जानते, ये अल्लाह जानता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, हम ये ज़रूर जानते हैं कि मुस्लिम लीग के मेरे दोस्त, पीपल्स पार्टी के और बाकी सारे लोग जो अक्सर बात करते हैं जी कि इमरान खान के जो लोग हैं वो बदतमीज़ हैं, इमरान खान फितना है, इमरान खान ये है। कल उनको सुनना चाहिए कि जो उनके तनवीर साहब हैं उन्होंने असेंबली में बैठ के क्या बकवास की है। और वो जो शर्म हया वाला ख्वाजा आसिफ है, उसको तो कोई शर्म है या है ही नहीं है, वो डेस्क बजा रहा था। आई मीन इतनी घटिया गुफ्तगू के बाद अगर ये लोग कहते हैं कि दूसरा बंदा कोई बदतमीज़ है। मरियम नवाज शरीफ साहबा इमरान खान के बारे में लफ्ज़ खोता तक इस्तेमाल कर गई हैं। और जब ऐसी ज़ुबान जब वो इस्तेमाल करती हैं, तो उसके बाद बंदा कोई कहे जी कि नवाज़ लीग वाले बड़े तहज़ीब वाले हैं, बड़े इखलाक वाले हैं, इनकी ये तरबियत है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा से पूछा जाना चाहिए कि मरियम नवाज शरीफ साहबा, आपके वालिद साहब भी क्या ऐसे ही हैं जो आपने लक़ब इमरान खान को दिया है? क्या आपके दादा भी ऐसे थे? आपका सारा ख़ानदान ऐसा है? क्योंकि खून तो एक है। हम सब इंसान हैं। अगर हम इंसान नहीं, अगर आप इमरान खान को खोता कह रही हैं तो आप खुद क्या हुई फिर? ये सोचने की बात है। आप हमेशा कहते हैं कि वो बदतमीज़ हैं, तो थोड़ी-सी अपने गिरबान में झाँकें कि आप लोगों की तमीज़ क्या है? आपकी पार्टी का एक सीनियर रहनुमा तनवीर साहब, बदकिस्मती से ये बंदा एजुकेशन का मिनिस्टर है। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पर।
ये बंदा एजुकेशन का मिनिस्टर है, ये जो तनवीर है, और इसकी ज़बान इस्तेमाल करें, ये तो इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अगर वो अल्फाज अगर तनवीर पर आ जाएँ, वो ख्वाजा आसिफ पर आ जाएँ, जो उन्होंने इमरान खान के लिए इस्तेमाल किए, तो इसका क्या जवाब होगा? अब लोगों को शर्म करनी चाहिए, अब लोगों को कुछ हया करनी चाहिए। ये बात सही बात है कि आप लोग शुरू से मुनाफ़िक हैं। नून लीग की ये सियासत है मुनाफ़िकाना। मैं तो सोच रहा हूँ वो जो जनरल साहब जो नवाज़ शरीफ को लाए थे, क्या उनकी रूह भी तड़प रही होगी? उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि जिस बंदे को मैं ला रहा हूँ, एक बंदा ये सिस्टम के लिए इतना खतरा बन जाएगा। एक वक़्त आएगा, ये बंदा हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अगर अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोल कर ली, तो फिर हमारे पाकिस्तान में क्या बचेगा? सोचने की बात है। लेकिन आखिर में हमने यही कहना है कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद।